हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है अल्काइल। अल्काइल हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। और ये जो अल्काइल है टॉपिक है ये एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, चलो एक बार फिर से बोल देते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। दोस कंपाउंड which contain only hydrogen and carbon is called hydrocarbon। और हम लोग ने और क्या देखा था कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या था? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग बोल रहे थे अल्केन। दूसरा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अल्काइन। एकदम क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। इसी से सिमिलर टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइल। अल्काइल का जो सिंबल होता है वो होता है आपको आर। अल्काइल का जो सिंबल होता है ALKYL। ठीक है, आई थिंक थोड़ा देख लेना भाई, मेरा हिंदी मीडियम का आदमी है, इंग्लिश ज्यादा बुझाता नहीं है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ओके। सो अल्काइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो एक्चुअली में बनता है अल्केन से। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था अल्केन किसको कहते हैं? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। और अल्केन से ही निकलता है अल्काइल ग्रुप। अगर ऐसा देखा जाए, माना जाए कि अगर आम जबान में बात करें तो अल्काइल का बाप हो गया कौन? अल्केन। अल्केन से निकला अल्काइल। बाप बोलना, मां बोलना, जो बोलना है बोलो। ठीक है, सो अल्केन से ही निकलेगा कौन ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। अच्छा, एक बात पहले और क्लियर हो जाए तभी बातें पूरी समझ में आएगी, पूरी तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 4। ये हम लास्ट वीडियो में बात किया था। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर है? कार्बन का जितनी भी एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है वो उतना बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो वो 4 बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 तो वो बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, हर जगह के लिए नहीं है, कुछ जगह के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, सो नॉर्मल केस की हम बात करें। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी भाई? कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो वो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 तो वो 1 बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है एकदम? ये याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज होने वाला भी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। तो कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ना 4 से ज्यादा बनाएगा, ना ही 4 से वो कम बनाएगा। एकदम क्लियर है? और ये आइए बात करते हैं अल्काइल के बारे में। अल्काइल किससे बनेगा? अल्काइल बनेगा अल्केन से। तो आइए सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था मीट ईट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक। आई थिंक आपको सबका क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले लिखते हैं अपन मीथेन। ये हम लोग कौन सा ग्रुप लिख रहे हैं? अल्केन ग्रुप, राइट। मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथ में 1 कार्बन होता है और कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड हो गया ईथ एन। ईथ में कितना कार्बन होता है? ईथ में होता है देखो 2 कार्बन। आपको याद होगा कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। ये कार्बन ध्यान से देखो तो 1 बॉन्ड बना चुका है, राइट। और कितना बनाएगा? अच्छा, थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है? 4। कितना हो चुका? 1। और कितना बनाएगा? 3। ठीक है, क्लियर है? कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना चुका। और कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। क्लियर है? ये तो हम लोग ने लास्ट क्लास में बात कर लिए थे। वैसे ही होगा मीथेन, वैसे ही होगा इथेन। एक और लिख देते हैं अपन। एक और क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोप एन, ANE, सिंगल बॉन्ड। प्रोप में कितना कार्बन भाई? 3 कार्बन। 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 4 से ना ज्यादा बनाएगा ना 4 से कम। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? हर तरफ देख लो, इधर बनाया क्या, इधर बनाया क्या? नहीं सर, कितना बना है? 1। और कितना बनाएगा? 3। क्लियर है? यस सर। ये देखो 1 2 बना चुका, और कितना बनाएगा? 1 और बनाएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका? 1। और कितना बनाएगा? 3। एकदम क्लियर है? ये तो पता ही है, अल्केन ग्रुप लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था। अब ये बात करते हैं अल्काइल ग्रुप का। हम क्या बोले हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो किससे बना होता है? अल्केन ही ग्रुप से बना होता है। क्या मतलब सर इसका? देखो जैसे कि ये है CH4,
यहां पे लिख लेते हैं अपन अल्काइल। अल्काइल का सिंबल आर, ठीक है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, -1 कर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम कर दो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा? अल्काइल। मतलब जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3। एक देखो वेकेंट, पहले 4 था, अब क्या हो गया? 3। एक हाइड्रोजन क्या कर दिए? कम कर दिए, ठीक है। अच्छा, अल्केन का लास्ट में क्या आ रहा था? ANE लगा रहे थे अपन, मीट एन। मीट एक्चुअली वर्ड क्या है? मीट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन लग गया। ईथ, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन लग गया। वैसे है ये दो वर्ड, ठीक है, मीट, ईथ, एन, ठीक है। तो ईथ याद रखिएगा। तो इधर का मीट, एक कार्बन को क्या बोलते हैं सर? मीट। और यहां का क्या लगेगा मेरे भाई? YL। मीट एन से क्या बन गया? मीट YL, मिथाइल। तो इथेन से क्या बनेगा? ईथ। इथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बनेगा? इथेन से इथाइल। प्रोपाइल, सॉरी, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन कम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां क्या है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो गया? C2H6। इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा? CH3CH2। इथेन से क्या बना? ईथेन था ये, तो क्या बन गया? ETH, इसका YL, इथाइल। ये प्रोपेन से क्या बन जाएगा? -1, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दो, CH3CH2CH2। प्रोपेन से क्या बन जाएगा? PROP, प्रोप, YL, प्रोपाइल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बात। इथेन से क्या बनेगा? सॉरी, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, वैसे करके बनता चलेगा। एकदम बात समझ में आ गई। अब सवाल यहां पे ये है, दो सवाल उठ रहा है कि सर अल्काइल बनाने का मतलब क्या है, और दूसरा सवाल यह है कि अभी आप थोड़ा देर पहले लास्ट वीडियो में भी, और इस आप वीडियो भी आप शुरू किए तो इसमें आपने बोला कि भैया कार्बन हर हाल में 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम नहीं बनाएगा। तो सर ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? यहां कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। यहां कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? हर ईच कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। लेकिन इन दिस केस ऑफ इथाइल ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड, और 2 इधर, 3, एक वेकेंट। क्यों? और ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो एक्चुअली में ये जो बना है इसीलिए बना। अब ये बात को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है यार, तो फेस पे जा रहा, हाथ जा रहा, तो प्लीज थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आई नो इरिटेशन होता होगा आपको भी। सो एक्चुअली फैन ऑफ करके बनाते हैं ना, कि आवाज थोड़ा आपको क्लियर मिले, इसीलिए। तो आइए बात को समझते हैं थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है? कार्बन, देखो ये बात में कोई भी ये नहीं है, क्या नाम है, दोहराए नहीं है कि भैया कार्बन हर हाल में 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम तो बनाएगा नहीं। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हुआ क्या। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी है भैया 4। कार्बन हर हाल में कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ना 4 से ज्यादा बनाएगा, ना 4 से कम बनाएगा, ठीक है। अभी मान लो कार्बन को ना मोमडन भाई मान लो, ठीक है, थोड़ा देरी के लिए, कुछ देरी के लिए मान लो मोमडन है, मतलब मुसलमान आदमी है एक, ठीक है। अच्छा, ये मजाक है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, प्लीज ऑफेंड मत हो जाना भाई, बहुत डर लगता है आजकल कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है। वैसे तो अपन इतने बड़े आदमी नहीं कि वायरल हो जाए, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, मतलब जोक लेना पढ़ाई के लिए, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी है भैया अपनी 4। कार्बन को मानो मोमडन भाई। मोमडन भाई क्यों भैया, क्यों बोल रहे हैं मोमडन का मतलब? मुसलमान। मतलब मुसलमानों में ये होता है कि वो एक मर्द 4 शादी कर सकता है, एकदम क्लियर है। एक मर्द कितनी शादी कर सकता है? 4। लेकिन उनमें ये नियम है कि 4 से ज्यादा वो नहीं शादी कर सकते हैं। हाँ, 4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। तो अपना जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना मिथाइल भाई है, ठीक है, कार्बन एक मुसलमान आदमी था, उसने 4 ऑलरेडी शादी कर रखी थी। कितनी कर रखी थी? चलिए 4 कर रखी थी, अपनी तो एक भी नहीं हुई, चलो उसने 4 कर रखी है, ठीक है। वो कहीं जा रहा होता है शॉपिंग वॉपिंग करने, एक लड़की उनको पसंद आ जाती है, मान के चलो क्लोरीन नामक कोई एक होंगी, उनको पसंद आ गई, ठीक है। अब बड़ा मसला इनके साथ,
अब रात में नींद नहीं और ये सब नहीं आ रहा, हर जगह वही दिख रही है, इतनी पसंद आ गई। बोला जाता है ना एक ही बार में हो गई मोहब्बत। चलो मान लेते हैं एक बार हो गया कार्बन को। कार्बन बड़ा मसला में यार कि 4 से ज्यादा शादी कर नहीं सकते अपन, और जिया तो जा नहीं रहा है, सांस भी नहीं लेना मुश्किल हो जा रहा है उनके बिना। तो कार्बन जाता है मौलाना के पास। मौलाना को बोलता मौलाना ऐसा है कि मैंने शादी कर रखी है लेकिन मेरे को एक और लड़की पसंद आ गई है, बताओ क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। मौलाना बोला कोई मसला नहीं है भाई, दूसरी शादी कर लो। मौलाना बोला अरे यही तो मसला है मौलाना, दूसरी भी कर रखे हैं। बोला अच्छा, अरे कोई नहीं तीसरी कर लो। बोला अरे मौलाना तुम बात नहीं समझ रहा भाई, हम 4 कर रखे हैं। बोला मौलाना बोला साला पर कैसा आदमी है भाई तुम, 4 करके अभी एक 5वां करना है। तो मौलाना को बोला मौलाना वो सब तुम छोड़ो, तुम बताओ कोई नियम कानून है तो बताओ, कोई कोई कहीं से कुछ निकाल के बताओ, सॉल्यूशन है क्या, 5वीं कर सकते हैं। बोला नहीं भैया। बोला पैसा ले लो लेकिन कुछ करके दो मेरे को। बोला नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा मसला, नहीं हो सकता, उन लोगों के नियम में कानून में ऐसा कुछ नहीं है। उनके कोई दोस्त के पास जाता है, दोस्त को बोलता है बड़ा मसला है जिंदगी में भाई। हर जगह देखिए बॉयज में तो लड़के ही सॉल्यूशन निकाल के देते हैं, लड़कियों में नहीं, लड़कियों में तो और फंसा देते हैं उल्टा। लड़के में हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये बात है। तो अपने दोस्त के पास जाता है, कार्बन बोलता है भैया देखिए बड़ा मसला है, ऐसा ऐसा है कि 4 शादी आप तो जान रहे हो चुकी है, क्लोरीन नामक एक लड़की हमको पसंद आई है, क्या करे बताओ, समझ में नहीं आ रहा, 4 से ज्यादा। दोस्त बोला यार मसला तो है जिंदगी में, एक सॉल्यूशन है लेकिन डिफिकल्ट है, कर पाएगा? बोला एकदम कर पाएंगे, तुम जवाब दे, खाली एक मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो बोलता है भैया एक काम करो, जो अपनी सबसे पुरानी वाली बीवी है ना उसको छोड़ दो, तो तेरा हो जाएगा कितना, 4 से 3, 4 से 3, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 4 से 3। यार फिर कर ले शादी। बोला बस इतना सा बात है। बोला ठीक है, हम कितना 4 शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 देखिए यहां से 4 शादी हम कर चुके हैं, 5वां का जगह बन नहीं रहा था, एक किसी को पुराने वाले को हटा दो, जगह बन जाएगा, उसके साथ जाके रिएक्शन कर लेना। तो यही मामला है अल्काइल के साथ, अल्काइल के साथ यही मामला है। कोई भी अगर अल्केन ग्रुप है, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डेकेन, उनको किसी के साथ रिएक्शन करना या किसी ब्रांच में जाके जोड़ना है, वो ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड बना सॉरी 4 बॉन्ड बना चुके हैं, वो 5वां का उनके पास जगह ही नहीं है। तो अपने पुराने वाले हाइड्रोजन को छोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को मिस हटाएंगे, वो 4 से 3 पे आएंगे, तब जाकर के वो बॉन्ड बनाएंगे। यहां देखो, यहां पे आके क्लोरीन लग जाएगा, सिंपल, मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, सिंपल। अल्काइल ग्रुप ये अभी एग्जिस्ट जा करके ये किसी ना किसी के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा या ब्रांचिंग में जाके जुड़ जाएंगे। ब्रांचिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, तो जाके ब्रांचिंग में वो जुड़ जाएगा। इसीलिए अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअली में बनता किससे, अल्केन से ही बनता है अल्काइल, इसीलिए उसका नाम क्या है, मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसीलिए वो उसको अपना एक हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ता, तो अल्केन से अल्काइल, मिथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। आई थिंक एकदम आपको अल्काइल ग्रुप एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये जो हम मजाक में जोक समझा है मुसलमानों पे इसलिए समझाएं कि वो फिट बैठ रहा था इसीलिए, अदरवाइज मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है मजाक उड़ाने का किसी का, नहीं ये मजाक उड़ाना। सो इसलिए फिट बैठ रहा तो इसीलिए उसका यहाँ का एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए हम। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।